Students, let's see the next PYQ here. Directly formulas has been asked for the derivatives. डेरिवेटिव ऑफ ए रेस टू द पावर एक्स, ये बिल्कुल गलत है. ये आपका इंटीग्रेशन होता है, इसका डेरिवेटिव होता है ए रेस टू द पावर एक्स लॉग ए, राइट. सो ए इज़ नॉट ट्रू. यहाँ पे वो करेक्ट पूछ रहा है, जहाँ पे भी ए ऑप्शन है वो डिस्कार्ड कर दो. नेक्स्ट बी ऑप्शन पूछ रहा है ई रेस टू द पावर ए एक्स का डेरिवेटिव. दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू है, बी इज़ ट्रू है. ई रेस टू द पावर एफ एक्स का डेरिवेटिव होता है ई रेस टू द पावर एफ एक्स ओनली, फिर एफ एक्स का डेरिवेटिव मतलब ए एक्स का डेरिवेटिव विच इज़ ए. सो दिस इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बी आपका करेक्ट है. बी और सी ऑप्शन में, यहाँ पे सी ऑप्शन में तो बी है ही नहीं, तो ऑब्वियसली बी आपका आंसर हो जाएगा. आपको यहाँ पे ये नीचे वाले इवैल्यूएट करके टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. थैंक यू. Let's see the next question. The maximum value of z is equal to 4x plus 3y subject to the constraints. A की कॉन्स्टेंट है, इजी सा क्वेश्चन है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6. जब आप इसको प्लॉट करोगे तो आपके पास 2 पॉइंट्स मिलेंगे यहाँ पे 6,0 एंड 0,6. फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका सॉल्यूशन है, तो आपके यही 3 पॉइंट्स आपके कॉर्नर पॉइंट्स हैं. ध्यान से देखते हैं, जिसका भी कोफिशिएंट बड़ा होगा दैट मीन्स वही वाला कोऑर्डिनेट आपका मैक्सिमम देगा, मतलब 6,0 आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा. सो 6 पे जब आप इसको z में रखेंगे तो 6 इंटू 4 बिकम्स 24, ये ही आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी. सो ऑप्शन बी इज़ योर करेक्ट आंसर. यहाँ आपको सारे पॉइंट्स रख के एवैल्यूएट करने की ज़रूरत नहीं है. जब तक आप ट्रिक से काम नहीं लोगे तब तक आप ये पेपर क्लियर नहीं कर पाओगे, राइट. स्पीड ऑल्सो मैटर्स हेयर अ लॉट. थैंक यू. Hello students, let's see our next question. The value of lambda for which the following system of equations has unique solution. Unique solution का क्या मतलब है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होना चाहिए? आपका नॉन ज़ीरो होना चाहिए. हमेशा याद रखो. तो आप डिटर्मिनेंट बना सकते हो, यहाँ पे ए मैट्रिक्स बना सकते हो. लैम्डा 3 -1 देन 1 2 1 माइनस लैम्डा 1 एंड 2, ये हो गई आपकी ए मैट्रिक्स. तो दैट मीन्स इसका आपको डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, राइट. सो दिस इज़ लैम्डा टाइम्स 4 -1 minus 3 into 2 plus lambda and minus 1 into 1 plus 2 lambda. It should not be equal to 0. Hence 3 lambda minus 6 minus 3 lambda minus 1 minus 2 lambda should not be equal to 0. 3 lambda cancel. So hence minus 7 should not be equal to 2 lambda. Hence lambda should not be equal to minus 7 by 2. So what is your correct answer here? Correct answer is option D here. Hi students, let's see here this question. If f is from 3 to infinity from a defined by fx is equal to x square is an onto function then a is. मतलब वो आपसे रेंज के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है कि a क्या होगा. अब x की वैल्यू मेरी क्या है, 3 से बड़ी है. तो व्हाट डज़ दैट मीन हेयर कि x स्क्वायर की वैल्यू डेफिनेटली मेरी 9 से बड़ी होगी. अब डेफिनेटली 9 से बड़ी होगी तो 9 से इन्फिनिटी तक जाएगी मेरी रेंज. 9 से इन्फिनिटी मतलब ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर. ऐसे क्वेश्चन में मैक्सिमम मिस्टेक के चांसेस होती है, बट दिस इज़ अगेन 10 सेकेंड्स क्वेश्चन हेयर. आपसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वो पूछ रहे हैं. सो डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज 1 कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव होता है आपका -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. व्हेन यू विल रीराइट दिस बिकम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर टेकिंग एलसीएम. So this is x square upon 1 plus x square which is always greater than equal to 0. What does that mean here? It is always increasing no matter what is the value of x. So option A is the correct answer here. The easiest way to learn this concept, if mod of a is 7 then mod of 3a. मॉड में प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस 3 को बाहर लिखते हैं, इस मॉड ए को यहाँ पे. मॉड क्या है? बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर. सो दिस इज 3 into 7, आंसर इज 21. सो बी इज़ योर करेक्ट आंसर हेयर. Follow for more such tricks here on this channel. Thank you. So students, let's see the next PYQ here. If a function f from R to R is defined by fx is equal to x square plus 1, then the images of 17 and -3 are. ठीक है, यहाँ पे इसको प्री इमेजेस लिखना था, क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पे. सो फाइंड द प्री इमेजेस ऑफ 17 एंड -3. प्री इमेजेस का क्या मतलब है? यहाँ पे ये आपको y1 की वैल्यू गिवन है 17 और y2 की वैल्यू गिवन है -3. दैट मीन्स y की वैल्यू गिवन है, आपको x की फाइंड करना है. प्री इमेज का मतलब ये होता है. तो 17 y1 का मतलब fx ही हो गया बेसिकली आपका. तो 17 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1. हेंस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड x इज इक्वल टू +-4. तो जहाँ पे +-4 ऑप्शन है वो आपका प्रॉबेबली आंसर होना चाहिए. तो आपके पास 2 ऑप्शन है जो डिस्कार्ड हो जाते हैं यहाँ से.
एक तो बी ऑप्शन यहाँ से डिस्कार्ड हो जाता है और ए ऑप्शन यहाँ से डिस्कार्ड हो जाता है। रीज़न बीइंग रिस्पेक्टिवली बोल रहा है, तो 17 की जो प्री इमेज है वो 4 और -4 आनी चाहिए, तो पहली पोजीशन पे 4 और -4 आपका होना चाहिए। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, -3। यहाँ पे देख लेते हैं -3 के लिए भी -3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 की बात कर रहा है वो, तो -3 - 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। सो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -4। किसी भी स्क्वेयर -4 के इक्वल नहीं हो सकता, नेगेटिव के इक्वल नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन आपका वैलिड नहीं रहेगा। यहाँ पे जो x की वैल्यू मिलेगी वो आपकी 5 मिलेगी, राइट। तो सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी है। हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी अनदर PYQ। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x log x रेज टू द पावर b। ये log e बेस लिखा हुआ है, दैट मीन्स नेचुरल लॉग है, इससे घबराने की हमें ज़रूरत नहीं है। log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, विच इज़ प्रेजेंट इन द इंटीग्रल, सो दिस इज सब्स्टिट्यूशन। log x को हम क्या मानेंगे, t मान लेते हैं। डेरिवेटिव इसका हो जाएगा 1/x dx विच इज़ इक्वल टू dt। तो आपका जो इंटीग्रल है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, dx अपॉन x हो जाएगा dt, एंड दिस इज t रेज टू द पावर p। इसको आप क्या लिख सकते हो, t रेज टू द पावर -p इन द न्यूमरेटर। दिस कैन बी ट्रीटेड एज नॉर्मल पावर रूल, so it is t raised to the power -p plus 1 upon that same power 1 - p in the denominator। t की वैल्यू क्या है आपकी, log x। log x raised to the power 1 - p upon 1 - p is your answer। you can see that which option is correct here, option c यहाँ पे आपको दिख रहा है, log x 1 - p upon 1 - p। thank you। Hi students, let's see another PYQ here. This is very interesting. If x is equal to ex gx, g of 0 is 2 and g dash 0 is 1, then find f dash 0। That means आपको पहले फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है। प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, ex as it is g dash x प्लस ex का डेरिवेटिव ex ही होता है, gx as it is। Let's find f dash 0 here। x को 0 पुट करते हैं, e raised to the power 0, e raised to the power 0 आपका 1 हो जाएगा। So basically it is g dash 0 प्लस g of 0। what is g dash 0, आपको गिवन है 1, g of 0 it is given to be 2, so answer here is 3। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका, d ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मैथ्स में इट्स सिंपल, इन जस्ट 30 सेकेंड्स द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट दिस इज। यहाँ से आप क्या करोगे, प्रोडक्ट ऑफ डायगनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगनल। सो a इंटू ए स्क्वेयर, कॉस इंटू कॉस इज कॉस स्क्वेयर थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका a इंटू ए अगेन ए स्क्वेयर, दैट इज साइन स्क्वेयर थीटा। ए स्क्वेयर आपने कॉमन लिया, इट इज कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा विच इज़ 1। सो अल्टीमेटली आंसर इज a स्क्वेयर। ऑप्शन बी इज़ योर करेक्ट आंसर। फॉलो फॉर मोर सच अपडेट्स।